नमस्कार दोस्तों। यूपी की राजनीति में लगातार उतार चढ़ाव आ रहे हैं। सपा से अपर्णा, जो कि मुलायम सिंह की बहू हैं, और उन्होंने बीजेपी का दामन थामा तो उन्होंने यह कहा कि हम मोदी जी के विचारों से, मोदी जी के कार्यों से पहले से ही प्रभावित थे। लेकिन यह बात पहले क्यों नहीं, जब आप दूसरे दल में थे? तो कहीं ना कहीं हम और आप यह सब जानते हैं कि जब भी हम कोई दल बदलते हैं, जब भी कोई पार्टी से ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए एक दो शब्द अच्छे बोलने एक प्राथमिकता होती है, जिसका उन्होंने निर्वहन किया। यह अच्छी बात है, क्योंकि दल बदलना स्वाभिमान के लिए भी जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप जिस दल में हैं, वह दल अगर आपको तवज्जो नहीं देता है, तो वह दल बदलने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन इसके पीछे एक कारण और है, दल क्यों बदलते हैं। सबसे बड़ी वजह है, तो दल बदलने की वजह यह भी हो सकती है क्योंकि वर्तमान समय में अगर हम बात करें, तो कोई भी पार्टी हो, वह एक ऐसे चेहरे को टिकट देना चाहती है जिस पर उसको जीत मिले। ऐसा नहीं कि है केवल बीजेपी, सभी दल ऐसा करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें ये है कि एक सर्वे के माध्यम से ही वहां के टिकट की मंजूरी दी जाती है। कोई भी क्षेत्र हो, यदि वहां पे 2 कैंडिडेट 4 कैंडिडेट हो, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ परसेंट में सर्वे करना होता है, या फिर टिकट बिकता है अगर वास्तव में, तो जो जितनी पैसा देगा उसके लिए टिकट मिलेगा। 2 कंडीशन में टिकट तय होते हैं, या तो आप सर्वे के माध्यम से, या फिर आप बेच रहे हैं तो उसमें आपके अमाउंट के आधार पर जो जितना पैसा देगा उसको टिकट मिलेगी। फिर जीत हार उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वह कैसे जीता है, वास्तव में वह अपने वक्तव्य से, आगामी कार्यों को लेकर, या फिर पैसे या फिर वोट खरीद कर जीतता है। काफी सारे मानकों पर उसमें देखा जाए तो यूपी में बहुत विकट परिस्थिति चल रही है राजनीति को लेकर। ज्यों ही लोग यूपी की राजनीति को इतर के भीतर देखते हैं, तब ही ऐसा लगता है कि अब अखिलेश सरकार आना संभव है। तो कहीं ना कहीं यह बात भी है कि जिस प्रकार से योगी सरकार ने पिछले 5 सालों में काम किया है, तो कहीं ना कहीं यह भी है कि उनके कार्यों की रूपरेखा को जनता ने बारीकियों से देखा है, तभी तो यह स्थिति बनी हुई। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो कहीं ना कहीं उनके भीतर भी यही होता, जिसके आधार पर वह काम कर रहे हैं। लोगों की नीतियों, लोगों को स्वास्थ्य, लोगों को शिक्षा, लोगों को रोजगार, अगर इन सब को जमीनी स्तर पर बखूबी तरीके से किया गया होता, तो आज यह स्थिति ना होती। जैसे कि अभी वर्तमान में एनटीपीसी स्कैम को लेकर बिहार, यूपी, इन सभी राज्यों में बहुत ज्यादा आंदोलन चल रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं। कारण क्या? अगर हम बात करें पूरे देशों में, तो यूपी एक ऐसा राज्य माना जाता है कि वहां पर परीक्षाएं बिल्कुल भी नहीं कराई जाती, फॉर्म भरा दिए जाते हैं, और या तो पेपर हो जाते हैं लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं, रिजल्ट में धोखाधड़ी हो जाती है, या ज्वाइनिंग के समय धोखाधड़ी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यह भी है कि कोई भी परीक्षा सुरक्षित रूप से नहीं होती है यूपी में। यह देश भर के लिए, अलग राज्यों में यह सबसे अपनी पहचान इसी नाम से भी रखता है। और धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति, जाति के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति होती है अगर देश के किसी राज्य में, तो वह यूपी ही है। जिसके आधार पर अगर हम 2017 की बात करें, तो किस आधार पर चुनाव जीती थी, तो उसमें भी धार्मिक ही राजनीति काम आई थी। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम बात करें, तो जातिवाद और धार्मिक दोनों ही वहां पर शब्द सबसे ज्यादा गढ़े हुए, उसके आधार पर यह निर्णय होगा। लेकिन यह स्थिति भी है कि शायद, क्योंकि ऐसा भी है कि यूपी में कोई भी सरकार दोबारा नहीं बनी है, तो हम अगर पुराने आंकड़ों के हिसाब से बात करें, तो यह भी तय है कि दोबारा नहीं बन सकती। तो यह कहना भी उचित नहीं होगा कि बीजेपी आ ही जाएगी। कहीं ना कहीं यह भी है क्योंकि उसके पिछले कार्यों को अगर देखा जाए, तो पिछले कार्यों में अगर उनके आंकड़ों को उठाएं, चाहे वो क्राइम हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, तो उसमें आंकड़ों में गिरावट ही आई है। लेकिन सरकारी जो आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं, उन्होंने चढ़ाकर ही किए। लेकिन वास्तविकता जो जमीनी आंकड़े हैं, उसमें गिरावट ही। अगर हम क्राइम रेट की बात करें, तो क्राइम रेट पिछले की अपेक्षा से 2 गुना बढ़ गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, तो स्वास्थ्य व्यवस्था में गिरावट आई है। जैसे कि हमने लॉकडाउन की पहली लहर और दूसरी लहर में यूपी की स्थिति को देखा है और परखा भी है। तो इन सभी मुद्दों के आधार पर ही वहां का चुनाव, वहां की जनता यह निर्णय करेगी।
देखना यह है कि होता क्या है, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपने अपने मैनिफेस्टो के आधार पर ही कार्य कर रहे हैं और वहाँ की जनता को लुभावने विज्ञापन के आधार पर रोजगार, स्वरोजगार और चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था के आधार पर अगर बात करें तो ई श्रम के आधार पर योगी सरकार जैसे कि अभी 1000 रुपये उनके अकाउंट में भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी एक वोट खरीदने जैसा ही है कि यदि आपका चुनाव जिस साल है 2022, जैसे एमपी में 2023 में चुनाव होंगे विधानसभा, तो एमपी में उस राज्य स्तर की जो भी वैकेंसियां हैं, पटवारी की है, एसआई की है, पुलिस की, वो सभी वैकेंसियां एक ही साल में करा देंगे, लेकिन फिर 5 साल तक चुप रहेंगे। अगर हम बात करें जैसे कि अभी शिवराज सरकार बनी उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई, अभी वर्तमान में वैकेंसी आई 4000 पोस्ट है, 14 लाख के लगभग फॉर्म भरे हुए हैं, तो कितना डिफिकल्ट है। ऐसा यूपी में सभी योजनाओं का लाभ केवल अब 2022 में ही क्यों दे रहे हैं? इससे पहले इतनी योजनाओं का लाभ, ऐसी वैकेंसी इतनी इतनी अफरा तफरी में वैकेंसी करवा रहे हैं कि लोगों को वोट दें, युवा हमें चुने, सबको लैपटॉप टैबलेट क्यों दिए जा रहे हैं? तो यह एक बहुत बड़ी भूमिका होती है सरकार की कि वह है युवाओं को जिस आधार की योजना हो उस व्यक्ति को वह तत्काल देते हैं। क्यों? तभी तो वह वोट दे। बुजुर्गों के लिए पेंशन से आधार, ई श्रम के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को जो 18 साल से ऊपर है अगर उसको लाभ देंगे तो कहीं ना कहीं वो सरकार के कार्यों से अट्रैक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि सरकार के जो छोटे या कहें तो जिनका सीधा प्रभाव होता है लोग उससे प्रभावित होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन योजनाओं से लोग सीधा प्रभावित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको एक एक बात जहन में बात जरूर आएगी कि यदि लाभ दिया है तो हमें उसे दोबारा चुनना चाहिए। तो यह एक बहुत बड़ी बात होती है लोगों के लिए, युवाओं के लिए एक छोटी सी सहायता के माध्यम से अपने वोट बैंक के आधार पर कार्य करना। खैर यह सबका फंडा होता है, कोई एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियों का यह मैटर होता है।